झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका वर्तमान सरकार से नाराज चल रहे हैं। इनका कहना है कि आम मजदूरों की तरह हम भी विद्यालयों में मजदूरी करते हैं, तो फिर आम मजदूरों की तरह हमें भी मजदूरी क्यों नहीं मिलती। दरअसल रांची के गौसनर हाई स्कूल प्रांगण में झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ के बैनर तले प्रदेश अध्यक्ष अरजीत प्रजापति की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसका संचालन श्रीमती अनीता देवी केसरी ने किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अरजीत प्रजापति ने अपनी मांगों को रखते हुए कहा कि रसोइया संयोजिकाओं का न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए, जो सबका मौलिक और संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने सरकार को चेतावनी और अल्टीमेटम देते हुए यह भी कहा कि यदि इस पर विचार नहीं किया गया तो आगामी विधानसभा में हम अपनी ताकत दिखाएंगे। आज हम लोग को झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संघ के अध्यक्ष संघ के प्रदेश कमेटी का विस्तारित बैठक आयोजित इसलिए हम लोगों किए हैं, ये बहुत जल्दी में, चूँकि ये जो सरकार है हेमंत सोरेन सरकार मेरी सरकार है, मैं मानता हूँ, चूँकि आंदोलनकारी का सरकार है, मेरे इस मिट्टी का बेटा का सरकार है, इसलिए इनसे ज्यादा उम्मीद है, रघुवर से ज्यादा इनसे उम्मीद है हमको। और आते के साथ इन्होंने कुछ दिए और पारा टीचर को, आंगनबाड़ी सेविका को दिए, उनका लाइफ बनाया है, तो हम लोग भी इस कतार में खड़े हैं। हमारे रसोइया 19 वर्ष तक काम की है और इनकी सेवा का कीमत हम चाहते हैं, और कीमत यही हम चाहते हैं कि न्यूनतम वेतन के साथ इनको जोड़ा जाए और अस्थायीकरण किया जाए, 5 लाख का बीमा किया जाए और इनका सेवा समाप्ति के बाद इनको पेंशन से जोड़ा जाए, पीएफ से जोड़ा जाए, इनका गृह छुट्टी से जोड़ा जाए, इनका तमाम सरकारी छुट्टी इनको मुहैया किया जाए। और हमें पूरा उम्मीद है कि ये सरकार कर सकती है, जबकि पूरे भारत को राज्य चला रही है, झारखंड राज्य पूरे भारत को चला रही है, 40% अकेले देता है। तो ये राज्य में जो जनता है, गांव का लोग है, गरीब की जनता है, महिला है, हरिजन है, आदिवासी है, वही महिला काम करे, उनके हक क्यों नहीं मिलेगा? मजदूरी मांग रहे हैं और इसलिए सरकार से हम चाहते हैं कि मजदूरी देने के काम करें, 2024 इलेक्शन से पहले करें, और नहीं तो अगर 2 महीना हम लोग टाइम दिए, 2 महीना का हमारा अंदर में काम कर दे। जो समझौता हुआ है सर, मैं बताना चाहता हूँ, जो अभी समझौता किया ना, गिरा हुआ समझौता हुआ, 33 रुपया बढ़ोतरी की एक दिन में, 33 रुपया, ये कहीं से मुनासिब नहीं हम मानते। हमारा मांग है न्यूनतम वेतन का, तो 33 रुपया क्यों भाई न्यूनतम वेतन के साथ जोड़े। दूसरा बात हमें कहना है, एक तरफ हम सरकार से इनको अस्थायीकरण की बात कर रहे हैं और इसी तरफ से सरकार का जो सचिव है, नियम निर्देशक जो है किरण कुमार पासी, इतना गंदा हरकत करे, महिला होकर के भी महिला का बेइज्जत करा रही है किरण कुमार पासी, और अभी निर्गत कर दिए कमेटी का पुनर्गठन करने के लिए। मैं किरण कुमार पासी को कहना चाहता हूं कि एक महिला होने के बाद महिला को सम्मान नहीं करते हैं, वैसे महिला पदाधिकारी को हम विरोध करते हैं और इनके अधिकार को रहना चाहिए। ये जब 19 साल काम किए तो कहां जाएगी? इनको पुनर्गठन जो तिथि जारी किए वो वापस ले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग सितंबर महीना से आंदोलन जबरदस्त होगा, हड़ताल पर जाएंगे अगर नहीं घोषणा करेंगे तो। यही हम लोग फैसला लेने के लिए हम लोग आए हैं और इस पर्चा के माध्यम से हम लोग एक एक जन तक, एक एक रसोइया तक हम लोग अपनी बात पहुंचाने चाहते हैं। जो हम लोग उपलब्धि हुआ वो भी हम ईमानदारी से लिखे हैं और जो हमें मांग है नहीं दे रहे वो भी हम ईमानदारी से लिखे हैं। और तमाम राजनीतिक दलों से मैं कहना चाहता हूं, मेरे आंदोलन में षड्यंत्र रचना बंद कर हमें साथ दे, इन गरीबों का हक दिलाने का काम करे, ये उपेक्षा रखते हैं। और इस बार की बैठक, जो आज की बैठक है, बहुत कड़ा फैसला लिए हम लोग और इस फैसला में अमल करने के लिए 1 सितंबर से हम लोग उतरेंगे, कमर कसेंगे। 3 महीना के बाद हम लोग महाजुटान करने जा रहे हैं। आपका मोराबादी मैदान में महाजुटान के माध्यम से सरकार को 2024 का चुनाव का आहत का जो सुखबहार दे रहा है, मैं सचेत करना चाहता हूं कि उससे पहले सचेत हो जाइए उस महाजुटान के माध्यम से, ताकि हमारी मांग दे माताएं बहनें जो 19 साल काम की उसका अधिकार मिले। यही उम्मीद के साथ आपका चैनल को मैं अजीत प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संघ का अध्यक्ष, जोहार। वहीं अनीता देवी केसरी ने संविधान और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि यदि चुनाव से पहले हमारी मांगों को पूरी नहीं की गई तो पूर्ववर्ती सरकार की तरह वर्तमान सरकार भी अंजाम भुगतने को तैयार रहे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहती हूँ कि हम लोग जो बीते वर्ष में जो मांग को रखे थे
हमारे झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ के बैनर तले हम लोग 64 दिन आंदोलन किए और उस 64 दिन में हमारे शिक्षा मंत्री से वार्ता हुई। हमारी जो मांग है वो तमाम रसोईया संयोजिका अध्यक्षों की न्यूनतम वेतन और तमाम रसोईया संयोजिका को अस्थायी किया जाए समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग आंदोलन कर रहे थे। अभी फिलहाल रसोईया लोग को एक दिन का 66 रुपया 66 पैसा दिया जाता है और संयोजिका को 20 साल से फ्री में काम लिया जा रहा है, अध्यक्षों से भी फ्री में काम लिया जा रहा है। 20 साल कोई बात है सोचने का? सरकार को सोचना चाहिए कि एक दिन भी कोई भी फ्री में काम नहीं ले सकते हैं और जबकि कानून का फैसला है कि कोई भी व्यक्ति को बिना मजदूरी का काम नहीं किया कराया जा सके उसको हर हाल में न्यूनतम वेतन होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये सरकार हमारी जो है वो हमसे फ्री में काम ले रही है, 20 साल से काम ले रही है और रसोईया से एक दिन का 66 रुपए 66 पैसे। जी मजदूर हम लोग दोनों हैं लेकिन फिर भी देखिए उनको 500 रुपया दिया जाता है, जो मिस्त्री जो है वो 550 रुपया दिया जाता है और लेबर को जो है वो 400 रुपया दिया जाता है। लेकिन हम भी लेबर की तरह काम कर रहे हैं, हम भी मजदूर हैं, रसोईया काम कर रहे हैं, डेगा मांज रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, मिस्त्री है और कुशल मिस्त्री होते हुए भी हमें 66 रुपया 66 पैसा दिया जा रहा है। ये कतई भी हम लोग को मतलब बहुत ही गलत किया जा रहा है, हमारे साथ में शोषण किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। मैं आग्रह करती हूँ कि जल्द से जल्द हमें न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, जो अभी सरकार का जो है 486 रुपया वो हमें प्राप्त होना चाहिए और ये सरकार को हर हाल में देना चाहिए, क्योंकि ये सरकार 2019 से पहले हम लोग हमारे संगठन के प्रतिनिधियों से भी वादा किए हैं कि आपको न्यूनतम वेतन हर हाल में लागू किया जाएगा। ये मैं आग्रह आपके चैनल के माध्यम से करना चाहती हूं और मैं आग्रह करती हूं कि जल्द से जल्द लागू किया जाए 2024 से पहले, अन्यथा ये सरकार भी तैयार हो जाए रघुवर सरकार की हटने की तरह। धन्यवाद। नहीं है इसलिए बनता है। जैसे आप फ्री में काम कर रहे थे, इसके बाद फिर हम लोग लड़ाई लड़ते रह गए संघ द्वारा, फिर 500 बढ़ा 1500 हुआ। जारी रहने के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है अभी। हाय